जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है। जितनी बार आप प्रयास करेंगे उतना ही सफल आपको बना देगा। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ही डीप में जानने वाले हैं। ये क्लास 5 to 8 के बच्चों के लिए एकदम बेहतरीन सा एक चैप्टर है जो कि साइंस में अपना एक अहम रोल प्ले करता है। पूरे शरीर के इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्या पावर है, किस किस लेवल के कौन कौन से आर्गन हैं, कौन से पार्ट हैं जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखते हैं, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग। ब्रेन क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डीप में जानने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो में एकदम एक खास तरीके का एनर्जी के साथ में पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानेंगे कि पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है और पूरी शरीर वर्क कैसे करती है। हम अगर सो करके उठ रहे हैं तो फिर चल रहे हैं, तो इन सारे लोगों को कौन कंट्रोल करता है, आइए इसके बारे में हम लोग डीप में जानते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में अब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम एक्साइटेड होकर के पढ़िए। एकदम किसी भी हालात में आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं समझ में आया। एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल। नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी कि अपने अंडर में करके काम करवाता है द एक्टिविटी ऑफ द आर्गन सिस्टम। जितने भी आर्गन के बारे में आप जानते होंगे, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ये जितने भी इंपॉर्टेंट आर्गन हैं, इन लोगों के पास कंट्रोल करके मैसेज को भेजने का काम करता है। इट कैरी एंड ब्रिंग्स मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, ये दिमाग के पास तक, ब्रेन के पास तक मैसेज को भेजता है कि अब क्या करना है। जैसे आपके पूरे बॉडी पे कहीं मान लीजिए मॉस्किटो बैठ गया, यानी कि मच्छर बैठ गया, तो अब उसको मारना है या इस हैंड को वाइब्रेट करना है, उसके वजह से वो उड़ जाए, हिला देंगे हाथ को तो उसकी वजह से वो उड़कर चला जाए। तो ये सारा चीज एक्टिविटी करने के लिए किसके द्वारा ये सारे मैसेज आते हैं? उसके अंदर सबसे अहम रोल प्ले करता है कौन? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से ही सारे के सारे मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचते हैं, इसी के थ्रू पहुंचते हैं। ठीक है, बाय द मैसेज वी सीन एंड द रिस्पॉन्ड टू आवर एनवायरमेंट। हम सारी चीजों को देखते हैं, अपने चारों तरफ के पूरे वातावरण को देखते हैं, उसके साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे डिसीजन करने के लिए जो इसमें वर्क करता है उसमें सबसे मेन रोल किसका है? नर्वस सिस्टम का। यानी कि नर्वस सिस्टम के ही द्वारा हमारे मेन इंपॉर्टेंट आर्गन सारे के सारे कंट्रोल किए जाते हैं, जिसके वजह से हम किसी चीज को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर निर्णय ले सकते हैं। सारे के सारे मैसेज अपने अंदर ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में और कोई जानकारी। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कार्ड। ये किसको किसको कंसिस्ट करता है? ब्रेन, नर्व्स को, सारी नसों को, स्पाइनल कार्ड को, एंड कैरी द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ब्रेन के पास तक सारे मैसेज को सुने हुए किस शरीर के कौन सा पार्ट किस समय क्या काम करेगा। ठीक है, यदि कोई आपको मार के चला गया तो उसको मारेगा कि नहीं मारेगा, आपको समझाएगा। कब दौड़ना है, कब उठना है, कब चलना है, कब बैठना है, ये सारे के सारे डिसीजन को लेने के लिए ब्रेन को किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? किसके पास वो काम करेगा? नर्वस सिस्टम से वो हेल्प लेगा, या नर्वस सिस्टम ही उसके सिस्टम में काम करेगा। ठीक है, ये यहां तक नर्वस सिस्टम की कहानी आप समझ में आ गया कि नर्वस सिस्टम जो है पूरे के पूरे बॉडी के आर्गन को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, उनकी गतिविधियों के बारे में बताता है, कौन सी आर्गन्स क्या काम कर रही हैं, उनकी गतिविधियां कैसे चल रही हैं, ये पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ये सारे के सारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है और वहां से फिर सारे आर्गन्स के पास मैसेज लेकर जाता है कि भाई तुमको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। सारे आर्गन्स को यही इन्फॉर्म करता है। ठीक है, आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। नर्वस सिस्टम की कुछ और जानकारियां इसके बीच में देखें। तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें मस्तिष्क, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियां इन सारी लोगों को कंट्रोल करके एक साथ में रखता है और इन्हीं लोगों के द्वारा अपने शरीर में मैसेज पहुंचाता है
कि अब क्या करना है। जैसे कोई अगर एक्टिविटी शरीर के अंदर हो गई तो वो एक्टिविटी क्या लगातार होती रहेगी या उसको कंट्रोल करना है या उसका मैसेज ब्रेन के पास तक पहुंचाना है, इन सारे वर्क को कौन करता है? नर्वस सिस्टम। आइए चलते हैं अब नर्वस सिस्टम के और अगले पड़ाव पे और देखते हैं वहां पर हम लोगों को क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझने वाले हैं कि ब्रेन क्या है और ब्रेन में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम की यहाँ पे क्या जरूरत है, जो कि यहाँ पे इस टॉपिक में ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक हेड है, पूरी की पूरी एक शरीर को कंट्रोल करने का एक ऐसी स्विच है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट एंड देयर एक्टिविटीज। ये पूरे ब्रेन वो इंद्रिय है, ठीक है, वो एक पार्ट है शरीर का जो पूरे के पूरे शरीर के सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है, सारे के सारे आपके बॉडी पार्ट को कंट्रोल करके रखा है। इट कंट्रोल्स अबाउट द बिलियन नर्व सेल। ये बिलियन नर्व सेल को पूरे के पूरे कंट्रोल करके रखा है। कौन रखा है भाई? ब्रेन। ब्रेन यानी कि दिमाग, ब्रेन। ठीक है, ये 3 अरब न्यूरॉन से लगभग बन करके बना होता है। ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन हमारे पूरे के पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। ये 3 हिस्सों में है। ठीक है, फ्रंट ब्रेन, मिडिल ब्रेन, बैक ब्रेन। फ्रंट ब्रेन में कितने पार्ट हैं इसके बारे में हम लोग डीप में यहां पे जानेंगे अभी। द ब्रेन, ठीक है, हैज 3 मेन पार्ट्स, द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। अब हम लोग यहां पर डीप में जाने वाले हैं कि अब सेरिब्रम क्या है, सेरिबेलम क्या है और मेडुला क्या है। एकदम पूरा का पूरा वीडियो आप वॉच करिए, एकदम एक एक पार्ट मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगा कि सेरिब्रम क्या है, सेरिबेलम क्या है और मेडुला क्या है। अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए अब देखते हैं सेरिब्रम के बारे में। तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक संदेश ले जाती हैं और मस्तिष्क उस पर पूरा रिसर्च करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर से मैसेज वो रिटर्न उन लोगों को दे देता है। फिर तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रियों तक पूरे मैसेज को पहुंचा देती हैं। ठीक है, ऐसा सारा का सारा प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत में आता है? नर्वस सिस्टम का। यानी कि नर्वस सिस्टम में यही सारे काम होते हैं, मैसेज का आदान प्रदान करना। ठीक है, तंत्रिकाओं के ज्ञानेंद्रियों के साथ में मिलकर के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? ठीक, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये जो ब्रेन का आप फिगर दे रखे हैं इसका सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है, सबसे बड़ा। इस पूरे में अगर पार्ट काटे गए हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका है? सेरिब्रम का, लार्जेस्ट पार्ट। ये आप लोग लर्न रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। इसने सोचने की और तार्किक क्षमता का ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के रखता है। कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम ही सारी चीजों का निर्णय लेता है, सोचता है क्या करना चाहिए। ऐसा हो गया ना, अब इसकी जगह पर क्या करना चाहिए। तो ये ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम इसमें करता है? सेरिब्रम। इट कंट्रोल्स आवर, ठीक, थॉट, ये हमारी सोच को कंट्रोल करता है। लर्निंग, ठीक, रिमेंबर को, जितने भी याद करने वाली चीज है। ठीक, इंटेलिजेंस एंड टॉकिंग, बातचीत करने में, सोच समझ की बातें, कब क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना, ये सारे के सारे सबसे बड़े पार्ट होने की वजह से सेरिब्रम अपने दिमाग के अंदर काम करता है। इट आल्सो कंट्रोल द 5 सेंस ऑर्गन एंड मेमोरी। ये यादाश्त की भी अगर बात करें तो सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है और 5 के 5 पूरे सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। इट हेल्प अस द रिमेंबरिंग द थिंग्स, किसी भी चीज को यह सहायता करता है सोचने में या किसी चीज को जानकारी को बताने में या रखने में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट। सेरिब्रम के बारे में आप समझ गए होंगे कि सेरिब्रम अपने शरीर दिमाग के सबसे बड़े पार्ट को बोलते हैं। ये कंट्रोल करता है पूरे 5 के 5 ऑर्गन को, ये सोचने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये सोचने में पूरा मदद करता है और किसी भी चीज का निर्णय लेने में ये कंट्रोल करता है। अपने क्या बात करना है, क्या कहना है, अब इसके बारे में इसके आगे क्या बोलना है, ये सारा का सारा जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। बस 2 मिनट के अंदर सेरिबेलम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द सेरिबेलम इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक, बिलो दैट द सेरिबेलम।
ठीक। सेरिब्रम के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो सेरिब्रम के बारे में पढ़ रहे थे, जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा था, जो सारी चीजों को सोचने का निर्णय देता था, सारी की सारी चीजों पे कंट्रोल करके रखा था, सबसे ज्यादा फैला हुआ था। ठीक है। अगर बात करें मस्तिष्क तो 1 अरब न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है, लगभग 1 अरब न्यूरॉन से। अच्छा, इसमें अगर बात करें इट इज कंट्रोल बैलेंस, ये क्या करता है? सेरिबेलम। सेरिब्रम तो सोचने की क्षमता दे रहा था भैया, बात करने की क्षमता दे रहा था, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है बैलेंस। बैलेंस किसका? बॉडी का। ये बॉडी के बैलेंस को, मूवमेंट को, चलते फिरते हम लोग हैं तो ऐसा तो नहीं कि चल रहे हैं तो बस चलते चले जा रहे हैं, रुकना है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब रुकने के लिए कौन बोलेगा, कौन मैसेज इसका आदान प्रदान करेगा, कौन ऐसा है जो कि पूरे, देखिए पूरी खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर एक एकदम नाजुक सा पूरा सेंटर बॉडी है जिसको कहते हैं ब्रेन। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो रुकने के लिए बोले कि भैया अब रुक जाओ, बस इसके आगे नहीं चलना है? तो ऐसा बोलने वाला, ठीक है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला कि हाँ हाँ अब कंट्रोल कर लो, ऐसा काम करवाने वाला सेरिबेलम है। सेरिबेलम का काम क्या है भाई? सेरिबेलम का काम यह है कि मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मसल्स, मांसपेशियों को भी एक पूरा मैसेज देता है, काम करवाता है। सारे मूवमेंट जितने हम चलते फिरते हैं उस पर पूरा कंट्रोलिंग किसका? सेरिबेलम का रहता है। पूरे शरीर की बैलेंसिंग को देता है। इट इज, ठीक है, इट्स इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट मूव। हम लोग सिर्फ सेरिबेलम के ही कारण खड़े रह पाते हैं। ऐसा तो नहीं खड़े हैं फिर गिर गए अपने आप, नहीं, कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी को कि हाँ अब इधर झुक रहा है अब सीधा हो जाओ, नहीं तो ज्यादा झुक जाएगा तो गिर जाएंगे। अब इधर हो गया तो ऐसा नहीं कि इधर ही ज्यादा झुक गए, सामने ही ज्यादा। ये सारा का सारा जो कंट्रोल करके पूरी बॉडी के अंदर काम करता है, ठीक है, ये ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है? सेरिबेलम। ये सेरिब्रम के पीछे थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से में मौजूद होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नियर अबाउट 1360 ग्राम, लगभग 1360 ग्राम तक का ब्रेन पाया जाता है एक ह्यूमन मस्तिष्क। ठीक है। अब यहां पर मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस, आवर बैलेंस, हम लोगों को चलने फिरने में और पूरे शरीर को कंट्रोल करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान प्ले है। ठीक है, रोल यहां पर बहुत ही अच्छा इसका प्ले है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया सेरिबेलम का। आइए चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, या फिर इसके आगे क्या। सबसे बड़े एक सवाल का आज समाधान हो जाएगा। हम लोगों के दिमाग में अक्सर बना रहता है कि क्या जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन भी सो जाता है, या कौन सा ब्रेन का पार्ट हम लोगों के शरीर के अंदर वर्क करता रहता है। सोने के बावजूद भी जब एकदम अचेत, एकदम निद्रा में होते हैं, गहरी निद्रा में, जब बहुत सारे डरावने सपने आ जाते हैं ना मेरे बच्चों, उस समय भी कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि एक्टिव होता है, जो काम करता है। आइए हम लोगों को सामने वो आ गया है, उससे मुलाकात करते हैं। उसका नाम है मेडुला। मेडुला क्या होता है? ये रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, स्पाइनल कार्ड, जो पीछे रीढ़ की बैकबोन होती है, उससे डायरेक्ट जुड़ा होता है। और ये उससे जुड़ा होने के कारण जो है कुछ अलग तरीके का ये काम करता है। ये काम क्या करता है भाई? जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, इन सारे लोगों को ये कंट्रोल करता है। दिल हमेशा धड़कता रहता है 24 आवर, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक धड़केगा। ठीक है, सांस हमेशा लेते रहेंगे। इन सारे लोगों को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। मेडुला इज द बेस ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? एक तरह से बेस है, उसका पूरे ब्रेन का आधार है। अगर ये समाप्त तो सारा सेवा समाप्त। इट कॉन्टेक्ट्स दैट ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड। ये अच्छा, इसका कॉन्टेक्ट सीधा सीधा किससे रहता है? स्पाइनल कार्ड से, मतलब रीढ़ की हड्डी से। इट कंट्रोल्स द इन्वेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, जैसे दिल का धड़कना, ठीक है, ब्रीथिंग, सांस लेना, ठीक है, स्लोइंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मतलब बहुत सारे जैसे ऐसे ऑर्गन का ये काम करता रहता है जिसको करना, उस ऑर्गन का वर्क करना, जैसे लीवर का काम करना जरूरी है, जैसे कि फेफड़े के अंदर फिल्टर होते रहना ब्लड का जरूरी है। इन लोगों को, सारे लोगों को जाकर के कौन कंट्रोल करता है मेरे प्यारे बच्चों? मेडुला। मेडुला का वर्क एकदम अलग सा है ना, ये सोने के बाद भी ये रात में काम करता रहता है मेडुला, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं, बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।